एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो और नाव की चाल, यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तथा नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूरी बताइए। नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो कुल दूरी बताइए। थोड़ा तुम लोग स्पीड को मेंटेन करो, लिखने में तेजी से लिखने का प्रयास करो। हम मुंह से बोले तो वर्ड आप लोग खींच के लिखिए, क्योंकि अब एलटी में मेंस का जो पेपर है उसमें लिखित आ गया, टफ बन गया, मतलब लिखित है। एलटी जो टीचर वाली वैकेंसी होती थी उसमें 150 क्वेश्चन अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, लेकिन अभी कल नोटिफिकेशन आया तो 150 तो रहेगा ही रहेगा। फिर मेंस पेपर कर दिए, और मेंस में 200 शब्दों में आपको लिखना 10 क्वेश्चन, फिर आपको लिखना 10 क्वेश्चन जो आए 10 या 8 क्वेश्चन 125 शब्द में लिखना है। लघु त्रि और लॉन्ग आंसर लिखना है। तो लिखने का मतलब होगा 200 वर्ड आपको लिखना है, एक क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन लिखने होंगे, 10 ये और 10 वो, 10 20 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे 3 घंटे के अंदर। हाँ, 20 क्वेश्चन लिखने होंगे 3 घंटे के अंदर, 10 और 10 लॉन्ग, 10 थोड़ा सा शॉर्ट बस, हर एक सब्जेक्टिव का। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में हो सकता है सब में कर दें ये चीज, तो है ना। लिखित रूप आपको लिखना होगा। जैसे उन्होंने पूछ लिया कि किसी चीज की वेग के बारे में समझाइए, तो वेग के बारे में आपको समझाना होगा, वेग होता क्या है, वेग की परिभाषा जितना आप समझा पाओ। मैंने बोला 50 शब्दों में लिखिए, तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। ये चीज यानी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। धीरे धीरे बेस जो होता है 9 to 12 का, वही आपको समझ लीजिए मजबूत और बना रहा है। लिखित बहुत बड़ी चीज होती है ना, अब मेहनत करना होगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को तेजी से लिखने का प्रयास करिए। देखिएगा, कह रहा कि एक नाव क्या बोल रहा था क्वेश्चन, हाँ, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा पुनः वापस आने में कितना समय ले रहा है? 4 घंटे। तो मान लेते हैं, ध्यान देना, मान लेते हैं एक स्थान ये है और दूसरा स्थान हमारा यहाँ पे है, और इसके बीच के जो डिस्टेंस होगी वो कितना मान लिया? x किलोमीटर मान लिया। अगर यहाँ से नदी का बहाव भी इधर को है और नाव की गति x होती है, कल ही बताए थे, और नाव की गति क्या होती है? y होती है। तो x की यानी कि नाव की गति दिया गया 4 और उसकी 2, तो अगर बहाव की तरफ चलेंगे तो यानी कि अनुकूल चाल जो हो जाएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। तो कितना समय लेगा? यानी कि t1 मान लेते हैं, तो इस पे दूरी तो x रहेगी और समय कितना, चाल कितना हो जाएगा? 6। तो समय ये लगा जाने में, और वापस आने में समय मान लेते हैं t2 लगा, और वापस आने में दूरी तो वही कवर करेगा, लेकिन स्पीड घट जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये दोनों मिलाकर आने और जाने का 4 घंटे का समय लगा। यानी आप कह सकते हो कि t1 प्लस t2 इक्वल टू 4। t1 कितना? x/6 प्लस x/2 इक्वल टू कितना? 4। और यहां से कैलकुलेशन करेंगे भाई तो 6 आ जाएगा, यानी x प्लस 3x बराबर कितना? 4। और यहाँ हो जाएगा 4x बटे 6 बराबर 4, और 4 से 4 कैंसिल करेंगे और x बराबर कितना आ जाएगा? 6, मीन्स 6 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो होगी किसकी दूरी हो जाएगी? 6 किलोमीटर दूरी हो जाएगी उस स्थान की जहां पे नाव पहले स्थान को कवर किया। ठीक है,
बहाव बहाव तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी ना, बदलेगी नहीं तुरंत, जुड़ेगा। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो बहाव को आप नहीं चेंज कर, अपने नाव को आप चेंज कर सकते हो। तो जब विपरीत तरफ जाएगा, बहाव के अपोजिट हम लोग जाएंगे तो समय अधिक लगेगा ना, यानी कि हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, चलने का विरोध करेगा। कितना विरोध करेगा? जितना उसका बहाव होगा वही रोकने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हमारी स्पीड तेज होगी तो हम जाएंगे लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जा पाएंगे। उस स्पीड वो तो आपका विरोध करेगा, उसी को घटा देंगे, यानी वो रोक रहा है उतना। ठीक है ना? जो आपकी स्पीड 4 थी वो 2 हो चुकी है। मतलब नाव और धारा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आसान है कि नहीं आसान है ना? पहले लगता था, जब इसके पहले हम पढ़ाते थे नाव और धारा, तो लगता था कठिन है, क्योंकि और सब चैप्टर की अपेक्षा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन चीजें बहुत आसान हो गई। कुछ करना थोड़ा ना, एक डिस्टेंस बनाओ, आने जाने कुछ भी यही पूछे इसी पे तुम लगा सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि अनुकूल चाल क्या होता है और प्रतिकूल चाल क्या होता है। अनुकूल चाल योग मतलब जुड़ेगा और प्रतिकूल चाल में घटेगा। यही चीज होती है मेन, और कुछ होता नहीं है। क्या? डाउन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल और अप मीन्स प्रतिकूल, बस। हाँ तो इंग्लिश में ही पढ़ाए कहो तो। हाँ ये चीजें बताना पड़ता ना, इससे कि हमें तो सबको बताना। अप स्ट्रीम मुझे तो मालूम है, लेकिन आप लोग को बताना अप स्ट्रीम मतलब होता है कि अनुकूल नहीं प्रतिकूल चाल होती है। प्रतिकूल मतलब जो आपके प्रतिकूल हो, अपोजिट काम करे, उसी को बोला भाई। जो चीज आप प्रति वर्ड लग जाता है अपोजिट काम कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्लू जल प्रवाह के साथ, पहले हंस लो तुम लोग, फिर थोड़ी देर बाद लिखना, जिससे कंप्लीट ना हो पाए। कल्लू जल प्रवाह के साथ कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल बताइए। आप सभी लोगों को आज कौन सा दिन है? नाग पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, और आज मंगलवार है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? एक स्थान ए मान लिया, एक स्थान बी मान लिया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप x किलोमीटर मान लीजिए। नहीं दिया गया है कितना? 75 किलोमीटर। यही तो 75 किलोमीटर दिया गया है। ए से बी तक कल्लू गया कितने घंटे में? 3 घंटे में। और बी से ए तक कल्लू आया वापस कितने? 5 घंटे में। तो 5 घंटे मतलब ज्यादा समय लगा। आप कहने का मतलब विरोध किया। प्रतिकूल चाल 5 आई और अनुकूल चाल 3 आई। यानी कि आप ये कह सकते हो, कल की क्लास में मैंने बताया था x प्लस वाई का मान जो है वो कितना है? x प्लस वाई का मान जो है वो दूरी 75 बटे समय 5 घंटे, सॉरी 3 घंटे, और x माइनस वाई बराबर 75 बटे 5। कितना आसान है ना? 25 और 15 दोनों की कैलकुलेशन हम लोग स्पीड में करते हैं। यहाँ लिखते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं 15। एक बार जोड़ लेंगे भाई तो 2x, ये y कैंसिल, आया 40, x की वैल्यू आई कितना? 20 आई, 20 ना, और 20 आई, और जब दोनों मिलाकर 25 है तो y का मान 5। यानी कि जो नदी का वेग है वो 5 किलोमीटर और जो नाव का वेग है वो 20 किलोमीटर। क्या? उस पे ना जाइए। अब अगर आप फार्मूले पे जाओगे ना तो कितना फार्मूला आप याद करोगे?
हाँ लेकिन हाँ वो तो सही है फार्मूला, लेकिन हम लोग को जो कॉन्सेप्ट मेन बेस ही पता चल गया, फार्मूला तो अपने आप बन जाएगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कर दिया सॉल्व कर दिया, वही समय लगेगा। अगर आप लोग को आ गया कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर क्वेश्चन को आसान हो जाएगा ना। क्या फार्मूला फार्मूला बताएं, क्या फार्मूला याद नहीं कर पाओ, सही है ना, सही है कि नहीं है? बस हो गया। सब लोग 7 बजे आ जाते हो कि लेट करते हो? लेट हो जाता है, कितने बजे तक? 7:30 तक आते हो? 7:10-15 नहीं, आप लोग 7 का प्रयास करिए और उधर शिवम सर को क्लास बताइए कि 10 के पहले क्लास ले लें। हम्म हम्म नहीं, अगर आप लोग टाइम से अगर आएंगे ना तो 7 से 7:45-50 तक एक क्लास चल जाएगी, 7:50 से 8:30 तक एक क्लास चल जाएगी, 8:30 बजे से 9:15 तक, और 9:15 से आपका हो जाएगा 10 तक क्लास चारों कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी उसी के बीच में, 10 बजे के बाद हम कोई क्लास पढ़ा देंगे आपको, ऐसा हो सकता है आपका, नहीं तो फिर वही होगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए 7 बजे आने का प्रयास करिए और 8 बजे का पहले पहले इंग्लिश क्लास खत्म करवा दीजिए, तब सेट हो जाएगा सब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुना पर आधारित प्रश्न, टाइप का नाम है गुना पर आधारित प्रश्न, गुना इसी में है, गुना पर आधारित प्रश्न। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है, जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में तैराकी की चाल कितनी होगी? तो स्थिर जल में तैराकी की चाल कितनी होगी? देखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप सभी लोग लिख लीजिएगा कि होता है क्या, जल प्रवाह, जल प्रवाह गुणे गुना +1 इक्वल टू स्थिर जल में चाल गुणे गुना -1। देखिएगा, जो जल प्रवाह में धारा की चाल, जल प्रवाह वही तो होती है, धारा ही तो जल प्रवाह होती है, ये कितना है?
2 है, 2 किलोमीटर, तो जल प्रवाह 2 गुणे कितना गुना 2 प्लस 1। स्थिर जल में चाल नहीं पता, स्थिर जल में चाल कितनी है यही निकालना है, मान लेते हैं ये x है, उस व्यक्ति की जो चाल होगी वो x होगी गुणे 2 माइनस 1, 2 गुणे 3 बराबर x गुणे 1, 3 गुना x बराबर 6, यानी उस व्यक्ति की जो चाल होगी कितना होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। स्थिर जल में मैंने जल लिखा, हो सकता है नाव भी हो, व्यक्ति भी हो, इसलिए स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में जो भी होगा, चाहे व्यक्ति तैरेगा चाहे नाव तैरेगी। क्या? चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक नाविक ए स्थान से बी स्थान तक, एक नाविक ए स्थान से बी स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, जाने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय, उससे 3 गुना समय वापस आने में लगता है, उससे 3 गुना समय वापस आने में लगता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए तो स्थिर जल नाव चलाए तो धारा की गति क्या होगी? तो धारा की गति क्या होगी? तो धारा की गति क्या होगी? कितना? 5। हाँ सही है, सही है। अच्छा ये मैंने फार्मूला आपको बताया, बहुत आसानी से आप लोग का लग जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि मान लेते हैं कोई स्थान है, कोई नाविक एक स्थान ए से लेकर बी तक गया, तो यहां से यहां तक जितना समय लग रहा है, अगर ये चीज वापस हम लोग आए तो कितना समय लगा? 3 गुना लगा। जितना समय लग रहा था उसका 3 गुना समय वापस आने में लगा। किसकी चाल दी गई थी? नाविक की, और धारा की पूछा था, मीन्स जल प्रवाह को हम लोग x मान लेते हैं, इसको गुणे 3 गुना, और इसकी चाल थी 10 गुणे 2, और ये हो जाएगा कितना? x गुणे 4 और 10 20, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4 पंचे 5 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा ये बताइए, मैंने इसको तो फार्मूले पे बता दिया, क्या अगर बेसिक से करना होगा तो क्या आप लगा ले जाते हैं? क्या लगा ले जाते? समय को t मान लेते, एक को, और दूसरे को 3t, और दोनों वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर देते, और कंपेयर करने के बाद तब भी आपका आंसर आता ना। तो जब आंसर आपका आ जाता तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, वही पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर ये मान लीजिए फार्मूला भूल गए हो तो आप मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो लगा के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो जाता ना। बस एक को क्या मानते कि t समय में पूरा कर रहा था और वापस आने में कितना? 3t, यानी कि 3 गुना समय लग रहा था, मतलब 3t का समय लग रहा था। बस वही चाल बराबर दूरी बटे समय के फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है ना। नाव और धारा लगभग आपका खत्म है मेरी तरफ से। कल आप सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे नाव और धारा का, ठीक है। आप अपनी बुक से लगाइए
एच डी यादव खत्म कर दीजिए, जो भी आपके पास बुक है आप अपने बुक से लगाइए और क्वेश्चन मुझसे पूछिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर उसको क्वेश्चन को क्लास में लगाया जाएगा, सभी लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना? अभी लगाना नहीं शुरू किए? खत्म? आज इसको खत्म करते हैं। आज नाग पंचमी का दिन है और छुट्टी का दिन है। नानी कहाँ जाओगे? एकदम नहीं लगाओगे आज? जिसके घर जो जो बनेगा कल लेकर आएगा, नहीं फोन करके कल, नहीं तो फिर क्वेश्चन देंगे और नहीं आएगा मारेंगे भी। हाँ, कक्षा 12 में जैसे होता था, कक्षा 12 तक। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन बोले, अनुभव समझ में आ रहा है ना? क्या कहा अभी हम? अभी मैंने क्या कहा? हाँ, जानते तो याद कर लेते हो। चलिए लिखिएगा। क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन बोल दो फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में, पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा? ला क्वेश्चन देखे लगाइए। ला क्वेश्चन दो, कौन सा नंबर है? चलिए बता दे रहे, इस क्वेश्चन को लगाइए। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? लवली कल कहाँ थे? हुँ? 15 मिनट। क्या पूछा गया था? अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा। और किसी का आया? 15 मिनट नहीं आएगा भैया, इतना तेजी लगा लिया। 15 मिनट कौन? अमन कितना आया? मैं बता दूं कितना आया? सुप्रिया कॉन्फिडेंस में बताओ ना कि हाँ 4 आया है। कितना आया? इतना बताओ, सब लगाने के बाद ये हालत है। पूरा बताने के बाद हमने कहा खत्म है मेरी तरफ से। देखिएगा, जब एक लड़का है भाई और वो दूरी कर रहा है, मान लो 60 किलोमीटर की दूरी तैर रहा है, और अगर नाव की चाल है 10 और लड़के धारा की गति है 5, तो अगर जुड़ेगा तो 15 चौके कितना समय लगा? 4 घंटे धारा के साथ। और धारा के विपरीत अगर पूछा जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो घट जाएगा 5 को भाग करेंगे 60 से तो 12 पंचे 60, 12 घंटे। अगर धारा के साथ 4 घंटे और धारा के विरुद्ध 12।
नहीं नहीं, आंसर आएगा 4। धारा के साथ ज्यादातर लगाते हैं, धारा के विरुद्ध में मैंने बता दिया कि अगर धारा के विरुद्ध लगाएंगे तो भाई ये बताओ कि x और y जोड़ेंगे ना, उसकी धारा नाव की चाल 10 है और धारा की 5, 10 5 15, तो समय बराबर क्या होता है 60 दूरी बटे 4, 4 है 15, 15 चौके 4 के लिए 4 घंटे लगेगा। और अगर धारा के विरुद्ध हम समय लेंगे तो दूरी तो वही रहेगी और ये घट जाता है 5, कितना आ जाएगा तब 12 घंटे लगेगा। धारा के साथ 4, धारा के विरुद्ध 12 घंटे का। इसने ये नहीं कहा था कि इसने सिर्फ पूछा कितना समय लगेगा उसको पार करने में। अब लड़का कैसा करा, धारा के साथ तैर रहा है कि धारा के विरुद्ध तैर रहा है, ये तो हो सकता है ना कंडीशन, तो दोनों आप जानते रहिए। विरुद्ध होगा तो 12, साथ होगा तो 5, सॉरी 4। ठीक, हाँ ये चीज आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7 वही तो आंसर 4। धारा के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंस में बोलिए कि हाँ धारा के साथ ये लगेगा, इतना 4 है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में समझा देंगे। अभी इंग्लिश में ना बोले समझ नहीं पाएंगे हम ना, मतलब समझा नहीं पाएंगे। लिखिए मैं समझा दे रहा हूं। इन अ स्ट्रीम रनिंग। अच्छा, और इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा तो ट्रांसलेशन करके बोलेंगे, ठीक है ना, लिख लो लेकिन इसको। इन अ स्ट्रीम रनिंग at 3 km/h, a motorboat goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 minutes. And back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of the motor boat in still water. Find the speed of motor boat in still water. शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल दी गई है ना, स्ट्रीम 3 किलोमीटर, आने जाने में 7 मिनट लगा। Find the speed of the motor boat in still water. Still water मतलब रुका हुआ पानी, शांत पानी। धारा की चाल दी गई है कितना 3 किलोमीटर और 12 किलोमीटर एक बोटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई। आने जाने में कितना, आने और जाने में 60 मिनट। समय पता चल गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई दोनों का समय लगा है ना, कि एक का समय लगा है। दोनों का मिला के दिया है ना। चलिए देखो, पहले का समय निकालेंगे। अगर ये गया t1 तो दूरी 12 और x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लिख देना, भी कर देना t2 x माइनस वाई और t1 t2 मिलाकर कितना 60 मिनट, मतलब 1 घंटे। 1 घंटे लिख देंगे t1 प्लस t2 इक्वल टू 1। चलिए 12 प्लस एक्स प्लस वाई और 12 एक्स माइनस वाई बराबर 1। 12 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। वाई से वाई कैंसिल, 12 और एक्स कितना 2x बटे एक्स स्क्वायर, वाई का मान दिया गया 3 का स्क्वायर 9, 1 इसको उधर भेजो, 12 दूना 24x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, सबको उधर भेजो, एक्स स्क्वायर
-24x और -9 बराबर 0। कहीं गलत हो गया, समीकरण नहीं बन पाएगा। देखो आए हो ऐसा, कभी श्रीधराचार्य पे लग जाएगा, आ जाएगा, लगा लेना। सही है, श्रीधराचार्य पे x की वैल्यू निकाल लोगे ना, बोलो हाँ। श्रीधराचार्य पे फार्मूले पे लगाओ और x का मान निकालो, तभी इसके गुणनखंड बनेगा। नहीं जब गुणनखंड नहीं बनेगा तो आ जाएगा। बाकी समझ में ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं आया बता दो। आगे ये समझ में आने और जाने में भैया 7 मिनट लग रहा था। 7 मिनट का मतलब 1 घंटे। आज जाने का वापस आने का दोनों मिलाकर 1 घंटे। T1 इतना आना, दूरी बटे 4, दूसरा दूरी बटे 4, विरुद्ध वाला ये है और पहले ये जाने में। और उसके बाद ये समीकरण मैंने बना दिया, इसको सॉल्व कर लेना श्रीधराचार्य फार्मूला लगाकर। नाव धारा खत्म, मान लिए कि नहीं अभी? लगाओ तुम लोग अपना, मेरी तरफ से खत्म है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है। 2 दिन में 1 चैप्टर, 1 सप्ताह में 3 और महीने में 12 और 2 महीने में पूरी गणित खत्म। आवाज जब नहीं कर रहा है ना, कितना 12? हाँ सही है, डी ऑप्शन लगाई भी तुम, लगा लेना, ठीक है ना। हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है? लो लगाना, जो नहीं आए तो पूछना। सुप्रिया कोई है? ढूंढो जल्दी। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा है, लाइए देखते हैं ऐसा क्या है कि नहीं। कहाँ? बता दें, लिखिएगा। एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में 30 किलोमीटर, एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 घंटे 27 मिनट में 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है।
और साथ ही यह 37 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है और 4 किलोमीटर धारा के विपरीत जा सकती है। नाव की धारा के प्रतिकूल गति क्या है? नाव की धारा के प्रतिकूल गति क्या है? बहुत बड़ा है। देखो बेसिक उठाते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक कोई स्थान है, कोई एक स्थान है, यहां पे हमने लिख दिया कि एक स्थान ए एक स्थान बी है। अगर कोई व्यक्ति धारा के अनुकूल जाता है और धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो जाने और आने में डिस्टेंस निश्चित नहीं है। जाने में गया तो वो कितना किलोमीटर गया 30 और वापस आया तो 24, लेकिन समय 2 घंटे 27 मिनट के बारे में बात कर रहा हूं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर, ठीक है ना, और प्लस ये कैसा है डाउन स्ट्रीम ना, 30 डाउन स्ट्रीम गया और 24 अप स्ट्रीम, और लगा कितना 2 घंटे 27 मिनट, यही तो है। ओके, और एक कंडीशन और दी गई है कि 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो उसको लगा कितने घंटे 37 मिनट। हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो समीकरण को सॉल्व करो, इसमें 3 का गुणा कर दो, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा ये 30D 12U, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिका कितना आ जाएगा 111, यानी कि 1 घंटे कितना मिनट 1 घंटे 51 मिनट। इसी को घटा लेते हैं, ये वाला और ये वाला माइनस करेंगे कैंसिल, और यहां से कितना आ जाएगा 12 अप स्ट्रीम, है ना, और इधर जब माइनस करेंगे तो 27 में से तो माइनस होगा नहीं, तो इससे उधार लेंगे 60 मिनट आएगा, तो 60 और 20 80 87 मिनट में से 51 मिनट घटाएंगे कितना आ जाएगा 87 में से 51 मिनट घटाएंगे तो 6 और कितना 3, कितना मिनट आ गया 36, 1 घंटे घंटे कैंसिल, कितना मिनट आया 36 मिनट। तो यानी अगर यू के बारे में बात करते 12 3 36, यानी 3 क्या 3 मिनट अप स्ट्रीम। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, बारह 3 36, 3 मिनट आया, क्या समय आया ना, 1 सेकंड इसका आंसर
हाँ ठीक है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? अगर इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? आपको स्ट्रीम 3 घंटे को गुणा करेंगे, 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/20। अच्छा, आप स्ट्रीम को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1/20। इसको इधर भेजो, उसको उधर, हाँ तो आ तो गया 1/20। सही है। x माइनस वाई बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी 65 सही है। नहीं समझे लास्ट वाला? x माइनस वाई आप स्ट्रीम को आप लिखे एक, यानी कि समय कितना लगा? 1/20। समय का अपोजिट चाल 20 आया, तो x माइनस वाई का मान, आप स्ट्रीम की वैल्यू पूछा गया था, नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, मतलब x माइनस वाई के बारे में पूछा गया था, x माइनस, ठीक है। ये समय था, समय को बदल दिया, पलट दिया, तो 20 आया आपका किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। होता ना, तो वही चीज है, वही मेन कॉन्सेप्ट वही लगा सब पुराना। स्पीड ही तो निकाला, ये निकाला यहाँ पे, ये टाइम है ना, टाइम को जब बदल देंगे, पलट देंगे, तो क्या आ जाएगी? स्पीड। एक बटे 20 को पलटेंगे तो 20 आएगा ना, तो वही 20 ही पूछा है। अब स्ट्रीम x माइनस वाई के बारे में पूछा गया था। अब आया? आप लोग को एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग उसको ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा कि 9 तारीख को है रक्षाबंधन, ठीक है ना, उस दिन रहेगी आप लोग की छुट्टी, ठीक है ना, और उसके पहले पहले आप कह सकते हैं कि 7 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख के बीच में आप लोग फीस जरूर सबमिट कर दीजिएगा, चाहे घर से लड़ झगड़ के। जैसे सब लोग जो जमा करते हो 10-15 तक जमा करते हो कोई, है ना, तो वही प्रयास आप ये करिएगा कि 9 के पहले पहले आप सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि पैसे का बहुत काम है। काम एक तो ये है कि कोई टीचर को आप जस्ट 9 को क्रॉस नहीं करवा सकते जितने लोग पढ़ाते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई, सबको देना है तो 9 के पहले देना है, और दूसरी कंडीशन है कि रक्षाबंधन में खर्चा जान ही रहे हो, ज्यादा लगता है क्या? क्या नहीं, बेइज्जती बात नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा जरूर कि जुलाई वाले जितने लोग की नहीं जमा है वो 1, 2, 3 में प्रयास करिएगा, और जितने लोग अगस्त में जमा करते हैं 12-15 तक, वो लोग प्रयास इस बार जल्दी करेंगे, फिर आप सितंबर में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई काम नहीं है, ठीक है ना। जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई 2 महीने के इकट्ठा जमा कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, 5 तारीख तक जमा कर दें, 5, 6, 7 तक, ठीक है। 2 महीने जमा करने का मन होगा 2 महीने जमा कर देना, ठीक है अंकिता? ये अंकिता सब अच्छा है, 2 महीने के इकट्ठा जमा करेंगे। एक बार आप लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। जाना है, ठीक है। सुप्रिया लगाना बुक से, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। आ जाए।